हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्लेवर ट्रेल्स। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। तो आज की जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है साबूदाना वड़ा। ये बहुत ही पॉपुलर महाराष्ट्रियन डिश है। इसे व्रत के टाइम पे भी काफ़ी खाया जाता है और चाय के साथ तो ये मेरी फेवरेट है। तो आइए बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 4 मीडियम आलू ले लिया है, जिसे मैंने पहले ही उबाल के रख लिया था। अब हमें इसे अच्छे से एक मैशर के साथ या हाथ से आपको मैश कर लेना है। इसे अच्छे से महीन मैश कर लीजिए। हमारा जो आलू होता है वो ही इस डिश का बाइंडिंग एजेंट है, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इसे अच्छे से मैश कर लीजिए। देखिए करीबन हो चुका है। अब हम लेंगे साबूदाना, जिसे मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था। आपको साबूदाना अच्छे से धो के करीबन 6 घंटे तक भिगो के रखना है। और इसमें जब आप पानी डालेंगे तो पानी इसके लेवल से जस्ट 1 सेंटीमीटर ऊपर तक ही आपको लेना है। अब इसमें मैंने कुछ ग्रेट किए हुए जिंजर और करीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा ले लिया था। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी में मैं कुछ पिसी हुई रोस्टेड मूंगफलियाँ डाल रही हूँ। मूंगफलियों को आप चाहे तो एक ग्राइंडर में भी ग्रेट कर सकते हैं, बट मैंने इसे हाथ से ही कूटा है, क्योंकि अगर आप ग्राइंडर में कूटते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा महीन हो जाता है। अब मैं जितना भी नमक इस पूरी रेसिपी में यूज़ करूँगी उसका आधा नमक मैंने इसमें डाल लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालिए। मूंगफली मैंने करीबन 1 कप मूंगफली लिया था, जिसमें से मैंने 3/4 यूज़ किया है। अभी जो मैंने ये सारा साबूदाना का जो मिक्स है उसे आपके मैश्ड किए हुए आलू के साथ मिक्स कर लेना है। इस स्टेज पे आप नमक को ज़रा सा चख के जितना आपको चाहिए उतना, उस हिसाब से जितना नमक आप खाते हैं उस हिसाब से आप अपने नमक को भी एडजस्ट कर लीजिए। ये आप ऐसे ही कच्चा खा सकते हैं, क्योंकि आपके जो आलू हैं, मूंगफलियाँ हैं, सभी कुछ पका है और साबूदाना अच्छे से भीगा हुआ है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा आमचूर और धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं, बट मुझे ये बहुत ही सिंपल तरीके से ही पसंद है, इसीलिए मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है। अब हम इसे अच्छे से गूंथ लेंगे करीबन 5 मिनट तक, जब तक कि सारा आलू और साबूदाना अच्छे से एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाए। देखिए 5 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह से अच्छे से एक कंसिस्टेंसी में आ गया है, जहाँ पे ये अच्छे से चिपक रहा है एक दूसरे से। तो बस अब हम यहाँ पे अपना हाथ धो लेंगे। आप जितनी अच्छी तरह से आपके साबूदाना को मिक्स करते हैं उतना ही कम तेल ये पीता है। अब मैंने एक प्लेट में थोड़ा ऑयल लगा लिया और हाथ में भी ऑयल लगा लिया है, क्योंकि ये काफ़ी चिपकता है जब आप इसकी टिक्कियाँ बनाते हैं। हम जो टिक्कियाँ बनाएंगे वो हमें करीबन आधा इंच मोटा बनाना है, और हर तरफ से वो आधा इंच मोटा ही होना चाहिए। एक तरफ से पतला एक तरफ से मोटा वैसा मत बनाइएगा। इसकी जो थिकनेस है वो कंप्लीट टिक्की में एक समान होनी चाहिए, तभी ये एक ही समय पे पक जाएगा। और क्योंकि हमने अपनी प्लेट में भी तेल लगा लिया है, तो ये आप प्लेट में भी अगर रखेंगे कुछ समय तक तो ये चिपकेगा नहीं।
अगर साइड से आपके कुछ क्रैक्स भी आते हैं तो आप उसे ज़रा दबा के आप उन क्रैक्स को फिल कर सकते हैं। जब आप इसे दबाएं तब उंगलियों से ना दबा के आपकी हथेली के सेंटर से आप इसे दबाएं, तब आपकी उंगलियों के छाप इस पे नहीं आते हैं और ये फ्राई होने के टाइम पे अच्छे से फ्राई होता है। इसी तरह से आप बाकी की टिक्कियों को भी बना लीजिए। जब आप बहुत ही अच्छी तरह से आपके साबूदाने और आलू की टिक्कियाँ, आलू के मैश को जब आप मिक्स करते हैं तो टिक्कियाँ बड़ी आसानी से बन जाती है, तो उस बात का आप ज़रा ध्यान रखिए। अब एक पैन में मैंने तेल को अच्छे से हाई हीट पे गरम कर लिया है और अभी स्लोली मैं अपनी जो सारी पैटीज़ हैं उसमें डाल दूँगी। टिक्कियों को डालते समय ज़रा ध्यान रखिए ताकि तेल आप पे ना उड़े, इसलिए अपने से दूर ही उसे डालें। अब हमें इमीडिएटली इसे फ्लिप नहीं करना है। हर एक साइड को कम से कम 3 मिनट तक आपको मीडियम टू हाई फ्लेम में आपको उसे पकाना है। जब एक साइड थोड़ा सा पक जाए और फर्म हो जाए, उसी के बाद आप उसको पलटिए। तो एक साइड को फर्म होने में करीबन 3 मिनट लगे हैं मेरे, तो उसके बाद हम इसे फ्लिप करेंगे। देखिए एक तरफ से अभी कड़क हो चुका है। हमें इसे हाई टू मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही पकाना है और इसे पकाने में करीबन 5 से 6 मिनट लगता है एक बैच को। तो 3 मिनट ईच साइड देके फिर 1 मिनट आप फ्लिप करते हुए इसे हाई फ्लेम पे जस्ट हल्का गोल्डन होने तक ही हमें इसे पकाना है। क्योंकि इसमें जो सारी सामग्रियां हैं वो ऑलमोस्ट पकी हुई हैं, तो इसके लिए इसे पकाने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। टिक्कियाँ हैं वो हल्की गोल्डन हो गई है, तो अब हम इसे जस्ट और कुछ 30 सेकेंड हाई फ्लेम पर रख के हम इसे उतार सकते हैं। देखिए तो हमारी फर्स्ट बैच जो बड़े के हैं वो बन चुके हैं। अब आप इसे इस स्टेज पे आप इसे उतार लीजिए। अब उसी तरह से अभी हमें अपना सेकेंड बैच भी फ्राई कर लेना है। साबूदाने के बड़े अगर आप उपवास के टाइम पे खा रहे हैं तो नॉर्मल नमक की जगह पे आप सेंधा नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें कुछ हरी मिर्चियाँ अदरक के साथ एक साथ कूट के भी इसमें डाल सकते हैं।
वड़ों को आप शाम की चाय के साथ एज ए स्नैक भी खा सकते हैं या सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं। देखिए हमारा जो वड़ा है वो तैयार है। मैंने इसे इमली की चटनी के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हरी चटनी के साथ भी ये बहुत ही अच्छा स्वाद लगता है। तो ज़रूर बनाइए और हमें बताइए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।